यूट्यूब हम नहीं करें कि यूट्यूब खराब चीज़ है, यूट्यूब अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन के लिए यूट्यूब है। आप फाउंडेशन कोर्स को यूट्यूब से नहीं जोड़ सकते हैं। एकदम ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो बच्चों का रिजल्ट दिन प्रतिदिन गिरते चला जा रहा है। केंद्र सरकार भी आश्वासन दिया है कि 2023 के जून जुलाई अगस्त तक में अगर वैकेंसी की संभावना है और वो बहुत अधिक मात्रा में वैकेंसी देने जा रही है केंद्र सरकार। और मैं केंद्र सरकार से हम लोग भी ये एथी करेंगे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना जल्द हो सके वैकेंसी दिया जाए। हम लोग भी जागरूक हैं, स्टूडेंट भी जागरूक है और केंद्र सरकार भी जागरूक है, क्योंकि हर एक आपका सिस्टम एक सिस्टम के अधीन चलती है। और रही बात रेलवेज, तो बहुत ज़्यादा आपका रिक्तियों के मामले में जाना जाता है। रेलवेज अगर रिक्तियाँ नहीं दे रही है तो बहुत परेशानी हो जाएगी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपका जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट है अपना अपना वो तो वैकेंसीज दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वैकेंसीज के रूप में देखा जाता है तो रेलवेज है। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और अब मेरे साथ जो बैठे हुए हैं बिहार के चर्चित शिक्षक हैं शैलेंद्र कुमार जी, जो मूल रूप से छपरा जिले के रहने वाले हैं और इनका जो संस्थान है उसका नाम है रेलवे पर कब्जा। अब तक हजारों बच्चों को रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता दिला चुके हैं। ऐसे दौर में जब कोविड के बाद स्थितियां सामान्य हुई है, रोजगार की चर्चा बिहार और देश में हो रही है। रेलवे ही एक ऐसा उपक्रम है जहां नौकरियों की बहार है और हमेशा रेलवे में जो बहाली है वो निरंतर चलते रहती है। शैलेंद्र कुमार जी से जानेंगे कि वर्तमान समय में रेलवे में कौन कौन सी बहालियां आने वाली हैं, उसकी तैयारी कैसे करें और कितने समय कोचिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। शैलेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, रेलवेज 2018 के बाद में वैकेंसी तो 2018 में बहुत ज़्यादा दिया था, ग्रुप डी दिया था, लोको पायलट दिया था, NTPC दिया था, मगर 2018 के बाद एकदम सुन्न सन्नाटा हो गया, एकदम सुन्न हो गया है। लड़के इंतजार कर रहे हैं कि हमको रेलवे, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गांव देहात से बिलोंग्स करते हैं, तो उनका बस एक ही है कि हमको रेलवेज में जाना है। रेलवेज के लिए ग्रुप डी हो गया, आपका लोको पायलट हो गया। लोको पायलट की वैकेंसी में तो लड़के ऐसा एकदम ललायत हैं कि बहुत सारे लड़के ITI कर लिए हैं, बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर हैं। तो ITI वाले खास तौर पर वो एकदम पूरा एथी है कि कब वैकेंसी आए, कब वैकेंसी आए। और केंद्र सरकार भी आश्वासन दिया है कि 2023 के जून जुलाई अगस्त तक में अगर वैकेंसी की संभावना है और वो बहुत अधिक मात्रा में वैकेंसी देने जा रही है केंद्र सरकार। और मैं केंद्र सरकार से हम लोग भी ये एथी करेंगे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना जल्द हो सके वैकेंसी दिया जाए। और बच्चों, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिसका एज भी एक्सपायर कर रहा है, उसको भी पकड़ाए कम से कम, क्योंकि कोरोना काल ने कम 2 साल अब ऐसे ही बच्चों का समय बर्बाद किया है। और बाकी सब शैलेंद्र कुमार जी का जो पढ़ाने का तरीका है एकदम आम बोलचाल की भाषा में पढ़ाते हैं। बच्चे इनसे पढ़ने के लिए पटना आते हैं बिहार के 38 जिले से और इनका जो संस्थान है उसका नाम है रेलवे पर कब्जा। यूं ही इसका नाम रेलवे पर कब्जा नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाने का तरीका है उसमें कहीं भी शेरो शायरी या इस तरह की चीजें ये इस्तेमाल नहीं करते हैं, विषय वस्तु की तैयारी कराते हैं। रेलवे के एक्सपर्ट हैं, इसलिए हम रेलवे पर इसलिए बात कर रहे हैं कि बिहार और देश स्तर पर अब जहां कहीं भी सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में बात कीजिए, रोजगार की अब चर्चा हो रही है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव आना है। देश में जब भी चुनाव की बात होती है उसी समय रोजगार की बात होने लगती है। आप और हम मतदाता हैं, हमें लगता है कि जो नई सरकार आएगी या जो सरकार केंद्र और राज्य में है फिर वापस लौटेगी तो रोजगार दे देगी। पर रोजगार कैसे मिलेगा सर? रोजगार मिलेगा तो कैसे मिलेगा? रोजगार के लिए तो हम लोग भी जागरूक हैं, स्टूडेंट भी जागरूक है और केंद्र सरकार भी जागरूक है, क्योंकि हर एक आपका सिस्टम एक सिस्टम के अधीन चलती है। और रही बात रेलवेज, तो बहुत ज़्यादा आपका रिक्तियों के मामले में जाना जाता है। रेलवेज अगर रिक्तियाँ नहीं दे रही है तो बहुत परेशानी हो जाएगी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपका जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट है अपना अपना वो तो वैकेंसीज दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वैकेंसीज के रूप में देखा जाता है तो रेलवेज है। और मेरा कोचिंग खुद का रेलवे पर कब्जा है और मैं स्पेशलिस्ट आपका साइंस और ट्रेड के लिए मैं जाना जाता हूँ। साइंस और ट्रेड लगभग आपका 2014 के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो हमसे पढ़ कर गए हुए हैं वो हर एक जगह मिल जाएंगे आपको, आपका इंडिया के हर एक कोने कोने में मिल जाएंगे।
हमारा स्टूडेंट। जब बिहार के छात्रों को पढ़ाते हैं, सबसे बड़ी बिहार के छात्रों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम उनकी मजबूती नहीं पूछेंगे, मजबूती ये है कि अगर देश में कहीं भी रेलवे की बहाली हो तो सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे वहां एग्जाम देते हैं। कमजोरी क्या है जिस कारण से अधिकांश अच्छे बच्चे भी सफल नहीं हो पाते? कमजोरी देखिए, कमजोरी देखा जाए तो बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन एक कमजोरी एकदम सामने जो आ रही है, प्रकट सामने हो रही है। स्टूडेंट पहले समय देते थे, पहले स्टूडेंट समय देते थे, बैठते थे, क्लासरूम में बैठते थे, लेकिन अब बच्चे समय नहीं देते हैं। चाहते हैं कि हमको क्षण भर में, थोड़े समय में ही हमको सफलता मिल जाए। तो सफलता कोई ऐसी मैजिक चीज़ नहीं है कि तुरंत मिल जाए। और मैं बच्चों से मैं खास तौर पर ये कहना चाहूँगा कि पहले जिस तरह से बच्चे पढ़कर, समय देकर पढ़कर नौकरी लेते थे, आप भी उसी तरह से कीजिए, क्योंकि आपका परिवार, आपका समाज आपसे कुछ मेहनत मान के आपसे कुछ लेना चाहता है कि आप रिजल्ट करें। प्रेरणा। एक और सवाल है, जनहित का सवाल है, कितने महीने की कोचिंग होनी चाहिए एक औसत छात्र को रेलवे की तैयारी के लिए? क्योंकि रेलवे देश का सबसे बड़ा उपक्रम है और इसलिए बहालियां भी सबसे ज्यादा रेलवे में ही होती है। देखिए, कम से कम रेलवेज के लिए, रेलवेज में तो खैर आपका एक टेक्निकल पोस्ट, आपका टेक पोस्ट अलग है, नॉन टेक पोस्ट अलग है। तो कम से कम समय आपका 1 ईयर का होना चाहिए, कम से कम 1 ईयर का कोर्स होना चाहिए। और इसमें बहुत तेज़ी से जो रिजल्ट में गिरावट एक आ रही है बच्चों के, हर एक सेक्टर में देखा जाए तो रिजल्ट में गिरावट का एक ही कारण है, वो है आपका यूट्यूब के माध्यम से जो बच्चे पढ़ रहे हैं। यूट्यूब, हम नहीं कह रहे कि यूट्यूब खराब चीज़ है, यूट्यूब अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन के लिए यूट्यूब है। आप फाउंडेशन कोर्स को यूट्यूब से नहीं जोड़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो बच्चों का रिजल्ट दिन प्रतिदिन गिरते चला जा रहा है। जो बच्चे रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आपके पास आते हैं, सफलता मिल जाती है, तो जो भी बच्चा पटना आता होगा, चाहता होगा कि शैलेंद्र सर के पास पढ़ें, जाके रेलवे पर कब्जा इंस्टीट्यूट में पढ़ें, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको तो मैसेज देना चाहता हूं कि ऑफलाइन के माध्यम से बच्चे पढ़ें, आएँ, समय दें, समय देंगे तो पढ़ेंगे। समय एक बार ऑफलाइन पढ़ने के बाद में अगर वो किसी भी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अगर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आने वाला एग्जाम किस तरह से पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चन के लेवल को किस तरह से शिफ्ट कर रहा है, उसके अनुसार वो पढ़ें और समय दें। समय देंगे तभी कुछ हो पाएगा, समय नहीं देंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये हैं शैलेंद्र कुमार जी, और बिहार के काफ़ी चर्चित शिक्षक हैं, रेलवे में एक्सपर्ट हैं टेक्निकल कोर के। और ऐसे ही शिक्षकों से मिलवाना, उनसे बातचीत करना हम इसलिए ज़रूरी समझते हैं कि जो बच्चे पटना में नहीं रहते हैं और सोशल मीडिया पर जाकर बेहतर शिक्षकों के बारे में जानना चाहते हैं, हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे शिक्षकों को आगे कर आपको बाजार की भीड़ से वैसे शिक्षकों और संस्थानों तक पहुँचाने में मददगार साबित होंगे, जहाँ जाने के बाद 100% सफलता निश्चित है। हालांकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कठिन परिश्रम आपको करना है, उचित मार्गदर्शन भी जरूरी है।